हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाय दिव्यांश पे। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मैटर एंड आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, जिसका हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग इसका सेकेंड लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़े थे। तो क्या पढ़े थे कि मैटर 5 तत्व से मिलके बना है। ठीक है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। ठीक है, तो आज हम लोग मैटर का मॉडर्न डेफिनेशन बता देंगे। मैटर इज एनीथिंग दैट occupy some space, has mass and offer resistance। ठीक है, मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा चीज़ है जो कुछ ना कुछ जगह छेकता है। सबसे पहला बात, ऑक्यूपाई सम स्पेस, कुछ ना कुछ जगह ज़रूर छेकेगा और उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ वो रेसिस्ट करेगा। कुछ ना कुछ जगह छेकेगा तो कुछ ना कुछ रेसिस्ट भी तो करेगा ही। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखे थे कि मैटर कुछ ना कुछ जगह छेकता है, उसके पास कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है। ठीक है, हम लोग पहले पढ़े थे कि मैटर 5 तत्व से बना है, लेकिन मॉडर्न डे में हम लोग बोले थे मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस, हैज़ मास एंड ऑफर सम रेसिस्टेंस। ठीक है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस हो करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग देखेंगे कि मैटर जो है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारे सराउंडिंग में 3 स्टेट में मोस्टली पाया जाता है। ऐसे मैटर का टोटल 5 स्टेट्स अभी तक है। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम लोग यहाँ पर 3 स्टेट पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है। सराउंडिंग में हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम इन सब को ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकली रूप से मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस 3 स्टेट में पाया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, कितना? मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि चलिए सॉलिड में क्या है। तो हम इसको थोड़ा सा एक कॉलम टाइप का बना लेते हैं, ताकि हमको इसकी प्रॉपर्टी के लिखने में थोड़ा सा सुविधा हो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड है डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। कैसे? हम समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये सॉलिड है, इसका शेप एकदम डिफाइन है, चेंज नहीं होगा। हम जब तक इसको गर्म करके टेम्परेचर बढ़ा कर इसको पिघलाएंगे नहीं, तब तक ये अपने आप इसका शेप चेंज नहीं होगा जनरली। ठीक है, तो इसका शेप फिक्स होता है जनरली। सॉलिड का शेप और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि कितना जगह वो छेक रहा है। जैसे मान लेते हैं इसका जो ये वॉल्यूम इस टाइप का सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो इस सिलेंड्रिकल शेप में ये जितना जगह छेक रहा है यही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज नहीं होता। ठीक है, इसका क्या होता है? डेफिनिट वॉल्यूम बट
डजंट हैव डेफिनेट शेप। शेप डेफिनेट नहीं होता, शेप तो चेंज हो सकता है। जैसे मान लेते हैं वाटर को जिस बर्तन में रखेंगे उसी शेप का हो जाएगा। वाटर का तो शेप चेंज नहीं हो शेप चेंज होते रहता है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं 1 लीटर पानी अगर एक जग में या एक मग में लेते हैं, या हम उसको एक बाल्टी में रख देते हैं, रहेगा तो वो 1 लीटर ही, ठीक है, रहेगा तो वो 1 लीटर ही। ऐसा तो नहीं कि वो 2 लीटर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो उसी तरह उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहा, मतलब वो 1 लीटर पानी जितना था, जितना वो जगह छेक रहा था उतना ही जगह छेकेगा, लेकिन वो शेप अपना चेंज कर लेगा अपने कंटेनर के हिसाब से। जिस कंटेनर में उसको रखेंगे उसके हिसाब से अपना वो शेप चेंज कर लेगा, ठीक है। और उसका ठीक है, इसका क्या इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैस का हम क्या बोलेंगे, शेप भी इंडेफिनिट होता है, वॉल्यूम भी इंडेफिनिट होता है, मतलब दोनों चेंज होते रहता है। हम इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लेते हैं गैस का कोई शेप होगा, जिस सिलेंडर में रख दिए तो सिलेंडर शेप का, किसी टायर में भर दिए तो टायर शेप का, जिसमें रख दिए, एक बैलून में रख दिए तो बैलून शेप का, जिस रूम में रखे गैस है तो उस रूम शेप का। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। जैसे मान लेते हैं एक सिलेंडर में 14 लीटर गैस आता है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको बाहर रूम में छोड़ देंगे तो हो सके वो 14 लीटर पूरा रूम में अटे, तो उसका वॉल्यूम भी तो फिक्स नहीं रहा। जो कि 14 लीटर एक सिलेंडर में अट जा रहा था, अब वो पूरा रूम में भी वो अट रहा है, हो सके उससे ज़्यादा में भी वो अटे। सेम क्वांटिटी का जो अटने का क्षमता था, मतलब क्या है, ज़्यादा जगह ले रहा था। पहले वो 14 लीटर का एक छोटा सिलेंडर में जगह ले रहा था, अब वो क्या पूरा रूम में ले रहा है जगह, उससे भी ज़्यादा भी। तो वो क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। गैसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है, तो उसका वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एक हम टर्म पढ़ते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? जब पार्टिकल्स, हम बताए थे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आपस में जब कनेक्ट रहता है उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखने का क्षमता, एक दूसरे को पकड़ के रखने का क्षमता को ही इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। एटम का पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखता है, उसको पकड़ के रखने का क्षमता, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स को ही इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर, सॉलिड में बहुत स्ट्रांग होता है। देखो कैसे, सॉलिड को उसको पकड़े, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है कि खींच रहा है, लेकिन इसका पार्टिकल अलग नहीं हो रहा है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, मतलब इस सॉलिड है तो इसका पार्टिकल एक दूसरे को एकदम कस के पकड़ा होगा, छोड़ नहीं रहा होगा, बहुत ताकत लगा के पकड़ा होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है किसमें, सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है किसमें, सॉलिड में, ठीक है। अब ये इसमें कहेंगे तो इसमें थोड़ा सा वीकर होता है, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा कमज़ोर होता है। अब देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर होगा तो कमज़ोर होने के वजह से ही उसका शेप चेंज होता है। अगर मान लीजिए पकड़ कमज़ोर होगा, अगर कोई चीज़ पकड़ बहुत स्ट्रांग होगा तो बहुत रिजिड होगा, कठोर एकदम टिका रहेगा। जैसे मान लेते हैं 2 आदमी एक दूसरे को पकड़ के रखे तो जल्दी उसको हिले नहीं देंगे, खुद भी नहीं हिलेंगे, उसको भी नहीं हिलने देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं पकड़ थोड़ा सा भी ढीला होगा तो वो थोड़ा सा हिल डोल करेगा तो उसका शेप चेंज होगा। तो फोर्स कमज़ोर हुआ, इसी की वजह से शेप बदला, ठीक है, इसीलिए शेप बदला। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका शेप फिक्स नहीं होता। क्यों फिक्स नहीं होता? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर है सॉलिड के कंपैरिजन में। क्योंकि लिक्विड का जो पार्टिकल छोटा छोटा है वो आपस में पकड़ बनाए नहीं रखा है सॉलिड के कंपैरिजन में। सॉलिड में पार्टिकल्स का पकड़ बहुत ही तगड़ा है,
लिक्विड में पार्टिकल्स का पकड़ ही कम है। अब पकड़ कम है तो नेचुरली है, जैसे पकड़ कम होगा तो आदमी, जैसे किसी का पकड़ कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो वो शेप चेंज हो सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पकड़ स्ट्रांग रहेगा तो वो मूव नहीं करेगा, तो वीक होता है, लेकिन इतना वीक नहीं होता है कि उसका पार्टिकल छोड़ के ही भाग जाए। लिक्विड का पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लिक्विड का पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन इतना भी वीक नहीं होता है कि उसका पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को छोड़ के चला जाए, मतलब हाथ में छोड़ा के भाग जाए। ऐसा नहीं है, पकड़ के रखेगा, ढीला पकड़ है लेकिन इतना ढीला नहीं है कि हाथ छोड़ा के कोई भाग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिक्विड को हम ऐसे करके छूते हैं तो वो हटा सकते हैं, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है, लेकिन पकड़ ढीला होता है, इसकी वजह से उसका शेप चेंज होता है, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं होता है कि वो उसका पार्टिकल्स उड़ के ही भाग जाए। लेकिन गैसेस का, तो गैसेस का हम ये बात करेंगे नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल। गैसेस का क्या होता है? नेग्लिजिबल, ठीक है, गैसेस का नेग्लिजिबल। अब गैसेस का पार्टिकल्स का क्या है? फोर्स होता है, पकड़ के रखा है, नहीं रखा है, कुछ नहीं मतलब उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस का पार्टिकल जो होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स को, उसके बीच में समझो कि ऐसे एकदम उंगली में टच कर रहा है। अब किसी को हम ऐसे टच करेंगे तो उसको बहुत पकड़ के कभी भी छूट जाएगा, ऐसे टच किए हुए तो पकड़, ऐसे टच किए हुए तो पकड़ तुरंत छूट जाएगा। तो उसके बीच के गैसेस का पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसी की वजह से इसका शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज होता है। सबसे मेन है, अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया तो हम इसका सारा प्रॉपर्टी इसी से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो क्या होगा? सॉलिड से वो लिक्विड में, लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो अगर मान लेते इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, हम एग्जांपल देते हैं, तो ये पार्टिकल्स ऐसे नज़दीक नज़दीक बैठा होगा। अगर किसी का पकड़ मजबूत है तो पकड़ मजबूत है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच के रखेगा, अपने पास खींच के रखेगा, नज़दीक रखेगा। अगर नज़दीक रखेगा तो इसमें एक चीज़ होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हम पढ़े थे पिछले क्लास में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। अब देखिए, अगर पकड़ मजबूत है, ये पार्टिकल नज़दीक है, तो इसके बीच में स्पेस क्या होगा? वेरी लेस, ठीक है, बहुत ही कम होगा। अगर पकड़ मजबूत है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत कस के खींच के पकड़ के रखेगा। अगर कस के खींच के पकड़ के रखेगा तो उसके बीच में जगह कम हो जाएगा, तो हम ये बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस, ठीक है। तो अब लिक्विड में क्या, पार्टिकल्स का पकड़ थोड़ा सा कमज़ोर है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर है। अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन सॉलिड, इससे ज़्यादा है सॉलिड से, ठीक है, जगह ज़्यादा है। अगर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पकड़ कमज़ोर है, तो इसके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम है, ठीक है, तो इसमें बोलेंगे लीस्ट फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वॉल्यूम है ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी है वॉल्यूम एंड शेप, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, इंडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर, वीकर, नेग्लिजिबल।
वीकर मतलब लेस देन सॉलिड, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग समझ चुके थे, एक मॉलिक्यूल्स या कोई एटम एक दूसरे को जितना कस के पकड़े रहता है तो उसी को बोलते हैं हम उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस, जगह आपस में, जगह यहाँ पर जगह हम देखेंगे, यहाँ पे जगह क्या है, बहुत कम है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है और यहाँ पर जगह सबसे ज़्यादा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पकड़ के कम रखा है दूर, तो आसानी से एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो हम यहाँ बोलेंगे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है तो स्पेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे डेंसिटी का। अब देखिए डेंसिटी से ही भी समझ जाएंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पार्टिकल एक दूसरे को नज़दीक नज़दीक खींचेगा, कि आओ तुम नज़दीक आओ, नज़दीक आओ, तो नज़दीक नज़दीक खींचेगा तो कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल हटेगा, कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल हटेगा। तो डेंसिटी क्या है, अगर हम कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल रख सकते हैं तो हम उसी को बोलेंगे सॉलिड है हाई डेंसिटी। सॉलिड है हाई डेंसिटी, सॉलिड में डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लिक्विड है लेसर डेंसिटी देन सॉलिड। जनरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जनरली सॉलिड का डेंसिटी हाई, जनरली सॉलिड का डेंसिटी हाई होगा। ऐसा हर केस में वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक दो एक्सेप्शंस है, इसमें भी एक दो एक्सेप्शंस है, लेकिन अब यहाँ हम एक्सेप्शंस का बात नहीं कर रहे, हम जनरली ये कह रहे हैं कि सॉलिड का डेंसिटी हाई है। डेंसिटी क्यों हाई, पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे को नज़दीक खींचता है, नज़दीक खींचता है तो क्या होता है, कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल हटेगा, कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल हटेगा, कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल हटेगा। अगर कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल हटेगा तो हम बोलेंगे डेंसिटी हाई है। क्या बोलेंगे, डेंसिटी हाई है। कम जगह में ज़्यादा पार्टिकल हटेगा तो बोलेंगे डेंसिटी हाई है। अगर हम देखते 1 किलो रुई और 1 किलो अगर लोहा, देखते हैं ना 1 किलो रुई बहुत ज़्यादा होगा, बहुत जगह चेकेगा, लेकिन होगा 1 किलो रुई ही, लेकिन 1 किलो लोहा बहुत कम होगा। तो हम बोलेंगे सॉलिड का हाई डेंसिटी, लेसर डेंसिटी, ठीक है। हमें यहाँ बोलेंगे लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम गैसेस का डेंसिटी, एकदम कम। 1 लीटर गैस तो पूरा रूम में भर जाएगा, और 1 केजी अगर हम गैस लेते हैं तो पूरा रूम में भर जाएगा, और 1 केजी लोहा मेरे हाथ में आ जाएगा, इतना ही दूर में अट जाएगा, ठीक है। उसका डेंसिटी। अभी हम बात करेंगे फ्लूइडिटी। चार 5 फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी कैसे होगा, सॉलिड तो बहुत रिजिड है ना, सॉलिड तो रिजिड है क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल बहुत नज़दीक है। क्यों नज़दीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो पार्टिकल एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, तो सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, इट कांट फ्लो। इट कैन फ्लो, ये करेगा क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, सॉलिड के कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो इसका पार्टिकल्स मूव कर सकता है तो फ्लो करेगा, फ्लो करके अपना शेप साइज चेंज कर सकता है। लेकिन इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना कम नहीं है कि उसका पार्टिकल उसमें से उछल के या उड़ के बाहर चल जाए, इतना है कि पकड़ के तो रखेगा लेकिन शेप चेंज करने का आज़ादी रहेगा, ठीक है। सॉलिड में शेप चेंज करने का आज़ादी ही नहीं है, तो इसीलिए फ्लो भी नहीं करेगा ना। वही रीज़न है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ही हम बोल सकते हैं कि मेन रीज़न हो सकता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, इसकी वजह से ये फ्लो नहीं कर रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है इसीलिए थोड़ा सा ये फ्लो कर रहा है और ये ब्लो करेगा, इट कैन ब्लो।
ब्लो, ठीक है, क्योंकि पानी तो फ्लो करता है, हवा ब्लो करता है, ठीक है, हम यहाँ फ्लो वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, ब्लो बोलेंगे, ठीक है। विंड इज़ ब्लोइंग बोलते हैं ना, उसी तरह। तो क्या होता है, हवा तो बहता है, ठीक है, पानी भी बहता है, लेकिन यहाँ फ्लो और ब्लो वर्ड ही लिखते हैं, ब्लो। तो ये क्यों ब्लो करता है, क्योंकि इसका पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। अगर कम है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को छोड़ कर चला जाएगा, पकड़ के नहीं रखेगा तो छोड़ के चला जाएगा, तो आसानी से वो ब्लो करेगा, ठीक है। तो फ्लूइडिटी पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, 6 नंबर पॉइंट। कंप्रेसिबिलिटी, अब देखो इसका पार्टिकल बहुत नज़दीक नज़दीक है सॉलिड का, अब इसके बीच में स्पेस कम है, तो ये पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सॉलिड का पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसको हम और कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका पार्टिकल इतना नज़दीक है कि इसको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखते हैं सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। और लिक्विड भी, ठीक है, जनरली लिक्विड आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, ठीक। ये थोड़ा सा कर सकता है, थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, लेकिन हम इसको भी बोलेंगे कि लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है, मतलब हम हाई प्रेशर में इसका प्रेशर बढ़ाकर इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैस का क्या है, कंप्रेस हाई हो सकता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। गैस बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर सकता है, हम लोग घर में गैस सिलेंडर है उसको देखते हैं कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है, हाई प्रेशर में उसको भरा जा सकता है, पार्टिकल्स को नज़दीक पकड़ के नज़दीक लाया जाता है, दूर दूर में 1 लीटर गैस ही बहुत दूर में रहता है, बहुत ज़्यादा जगह छेक के बैठा हुआ रहता है, तो उसको कंप्रेस करके ताकि वो कम जगह में हटे, इसलिए उसको कंप्रेस किया जाता है, गैस को कंप्रेस किया जाता है। और गैस कंप्रेस होता ही क्यों है, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि चलो कंप्रेस होता है क्यों, तो इसका भी वही आंसर है जो हम लोग पहले पढ़े थे, इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर है तो उसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा होगा तो कंप्रेस करके उसको नज़दीक ला सकते हैं। अगर 2 पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा तो कंप्रेस करके उसको नज़दीक ला सकते हैं, अगर नज़दीक लाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स नज़दीक आ जाएगा, जितना नज़दीक आएगा उतना कंप्रेस होगा, ठीक है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्यों हाई होता है सोच लेते हैं। अब सॉलिड बहुत नज़दीक है, सॉलिड का पार्टिकल बहुत नज़दीक है, तो उसको हम टेम्परेचर देंगे तो उसके बीच का पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो तोड़ेगा, बीच का पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको तोड़ने में, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उसको तोड़ने में, और जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उतना ज़्यादा उसको हम ये कहेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, या उतना ज़्यादा ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बेसिकली हम उसको मेल्ट करना चाहते हैं तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाना चाहते हैं। मेल्ट तभी होगा जब उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के लिए हमको ज़्यादा हीट या टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट और टेम्परेचर देंगे तो हमारे ज़्यादा अमाउंट में
हीट और टेम्परेचर देंगे तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतना ज़्यादा मेल्ट होगा। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर इसका डेंसिटी हाई है, पार्टिकल नज़दीक नज़दीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, डेंसिटी हाई है, तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली हाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होगा। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से तो कम होगा, क्योंकि उसका पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं है जितना सॉलिड में है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है तो इसके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन टू इससे क्या होगा, कम होगा। वाटर का तो मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है, जैसे हमारा रूम टेम्परेचर अभी जितना रूम टेम्परेचर है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर पर वाटर क्या हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो रूम का जितना टेम्परेचर है वो सफिशियंट है लिक्विड को लिक्विड स्टेट में रखने में, जैसे वाटर को लिक्विड स्टेट में रखने में रूम टेम्परेचर ही सफिशियंट है। उस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड स्टेट में ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इससे कंपैरिजन में बहुत कम है, और इसका हम बोलेंगे ठीक है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही कम, माइनस में चला जाता है। गैसेस का बहुत सारा माइनस में ही होता है, -178, -190, -180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, समझ में आया। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बात कर लिए, डेंसिटी बात कर दिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर लिए। देखो सारा का सारा चीज़ है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे कंप्रेशन का। ठीक है, अगर हम कंप्रेशन का जैसे बात किए तो हम एक्सपेंशन का भी बात कर सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर, हम एक्सपेंशन के बारे में भी बोल सकते हैं। ठीक है, रियरली एक्सपेंड, रियरली एक्सपेंड। ठीक है, मतलब अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे या टेम्परेचर इसका घटाएंगे, टेम्परेचर देंगे या टेम्परेचर घटाएंगे, तो बहुत मुश्किल है ये बताना कि ये एक्सपैंड करेगा। ये बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत ही कम ही एक्सपैंड होगा और बहुत ही कम ही कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा के या टेम्परेचर घटा कर हम उसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाकर या टेम्परेचर घटाकर उसको हम एक्सपैंड फैला सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट घटा सकते हैं। तो अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो रेयरली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, स्लाइटली एक्सपैंड, स्लाइटली एक्सपैंड। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकता है इसका टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। ठीक है, ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सपैंड करेगा। गैसियस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है ना, क्यों? क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ही कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो एक्सपैंड उतना ही ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो एक्सपैंड ज़्यादा करेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेम्परेचर घटाने पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो ये टोटल हम 8 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखें कि जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकेंड लेक्चर ये था, क्लास 9 का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम पढ़े हैं कि सॉलिड क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, दो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स या एटम हो या क्या हो,
मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, एटम हो या मॉलिक्यूल्स, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। अट्रैक्शन घटेगा तो लिक्विड बनेगा, और अट्रैक्शन घटेगा तो गैसेस बनेगा। स्पेस ज़्यादा होगा गैसेस में, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, ये सबसे कम होगा, ठीक है। सॉलिड फ्लो कर सकता है क्या? नहीं, सॉलिड कैन फ्लो नहीं कर सकता है क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड कैन फ्लो, गैस कैन ब्लो, ठीक है। लिक्विड फ्लो कर सकता है, ठीक है, समझे। और यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड कंप्रेस बहुत कम ही होगा, ये रेयरली कंप्रेसेबल, और ये थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है स्लाइटली। जनरली हम इसको भी बोलेंगे इनकम्प्रेसेबल है। ये हाईली कंप्रेसेबल, क्योंकि हमारे घर में गैस सिलेंडर जो डेली यूज़ होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछें। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।